ये दिखाते हैं कि मतलब किस तरह जो है से पर्ची निकाला जाता है। इसी मुद्दे पे इसी मतलब किस तरीके से पुर्जे को जो है से बनाया जाता है मतलब दिखाते हैं। देखिए मैं छोटा सा सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक ना। आपको मैं कुछ नंबर इस पे लिखूंगा, ठीक ना, उसके बाद मैं आपको कहूँगा, पूछूंगा। तो दिखाएंगे अपना जो है से पर्ची में जो है से भी लिख रहे हैं, तो हम चाहेंगे लगातार इनको फोकस करें। पेंसिल पकड़िएगा और हमने इस पे कुछ लिख दिया है, ठीक है। जी मैं आपको दिखाऊंगा, जी परंतु मैं चाहूंगा ऑन कैमरे आप बोलिए ऑन कैमरा, ताकि हमारे दर्शक जो भी हैं जी। सुन पाए कौन सा नंबर आप मन में मतलब था आपके मन में। हमने मैं कोई एक नंबर हमको जो है से पसंद करना है, हाँ, कोई भी एक दो नंबर लेना नंबर है। कुछ भी। चलिए मैंने ले लिया। बताइए बताइए। मैंने मैंने लिख के रखा है इसको। देखिए मैंने जो है से 20 नंबर का जो है कि परचेज 20 किया है। हाँ 20 माने 20 20 20 नंबर मैंने परचेज किया है। और 20 हमने ऑलरेडी लिख के रखा था। चलिए देखिए, दिखाइए कैसा लग रहा चलिए है। हमारे ऑडियंस को देखिए कितना बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे जो है जादूगर के लिए कि देखिए 20 नंबर हमने परचेज किया, 20 नंबर दिखा करके अभी निकाल दिए। जादू की दुनिया में इसको माइंड रीडिंग मेंटलिज्म के अंदर आता है। ये है कला, है बिल्कुल कला है, प्योर, कोई भी सीख सकता है। मतलब ये जो आप जो कला दिखाए हैं, जी। तो इस पे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑडियंस को मैं एक संदेश यही दूंगा, ये प्रश्न मेरा है हम्म, और जितने भी दर्शक है, यदि कोई आप अपने मन की बात जानते हैं, जी आपकी मन की बात मैंने कुछ लिख दिया, प्रश्न लिख दिया, आपके मन मन में जो नाम चल रहा था मैंने लिख दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति नाम बता दिया तो उससे क्या हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, हम्म, दुख है, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, क्या वो ठीक हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। थोड़ा लॉजिक लगाना है, हम्म। अंधभक्त नहीं बनना है, थोड़ा सोच समझ करके उसके बाद। और ये जो लोग को मतलब कहना है कि पर्ची निकल जाता है वैसा मतलब पर्ची में नाम आ जाता है, लोग की दिल मन मन की बात जान जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मतलब अंधविश्वास में लोगों को नहीं पड़ना है। तो हमारे जो अभी देखिए मैं एक और आपको बड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक ना। इस बार आपको बोलना भी नहीं है, लोगों को लगेगा कि आपने इन्फॉर्मेशन दिया है। आप इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आप कोई बड़े अक्षरों में हम्म, कोई नाम लिखिए और मैं भी अपना कुछ नाम लिखता हूँ, आप लिखिएगा मेरे से छिपा करके। हम्म। और मैं भी यहाँ पे मेरे पास भी कागज है। चलिए देखिए मेरे पास सादा पेज है, इस पे हम भी लिखते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम लिखते हैं, दिखाने दिखाइए लगातार। और थोड़ा बड़ा, तो कोई कैमरे विजिबल नहीं होगा, थोड़ा आप काटिए, ये दिखेगा नहीं बड़ा, मतलब आप समझ नहीं चलिए रहे ठीक है, हैं। मैंने उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। हम्म। कुछ भी, किसी का भी। चलिए ठीक। ओके, इन्होंने, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं फील कर रहा हूँ जी कि आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा है या मैंने कुछ कुछ भी लिखा है जी आपने यहाँ। और मुझे चार हिंदी के चार अक्षर दिख मालूम पड़ रहे हैं, जी ठीक है जी। ना। लास्ट में कुछ यान है या जान है, कुछ ऐसा है। मैं आगे का थोड़ा सेंस करता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा भी ट्राई करेंगे, ठीक है। आप अपना दिखाना चाहेंगे तो कैमरे पे दिखा बिल्कुल सकते देखिए, हैं। देखिए हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो ऐसी जिस तरह जो ऐसे अभी हम लिखे हैं वैसे सेम हमारे जादूगर अभी दिखाएंगे इस कला को, दिखाएंगे क्योंकि अभी लिखे कुछ नहीं है, हम भी इनको नहीं दिखाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अच्छा चमक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हम करेंगे। चलिए ठीक है, दूसरा तो करेंगे, अब दूसरे कला दिखाएंगे। ठीक है ना। तो आज करते रहे वीडियो को, मैं थोड़ा, इसी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ कला अभी दिखाने जाऊंगा, और बने रहे हमारे वीडियो पर लगातार। मैं दूसरा बड़ा मतलब ये आपको दे रहा हूँ, वो चूंकि पेन आपका दिखा नहीं कैमरे पे, तो मैं क्योंकि अभी अभी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो अभी हम जो नाम लिखे हैं, जिस स्टेट का नाम डाले हैं, तो वैसे राजस्थान डाले हैं, तो मतलब हमारे ऑडियंस कहते होंगे कि बताइए जो है जादूगर तो ये कला नहीं दिखाए, वैसे लोग क्या करना चाहिएगा? नहीं नहीं, कला तो है ही। मैं राजस्थान का, मैं इससे बड़ा भी नाम बता दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको चूंकि फ्लो खराब हो गया इसलिए मैं पुनः कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा, इस पे कोई भी एक एक या दो अंक लिख देना है, यहाँ जी देखिएगा। अंक लिखने के बाद इसको उल्टा रख दीजिएगा, हम्म। ठीक है। चलिए, इसमें मतलब स्टेट का नाम नहीं डालना है। नहीं इसमें स्टेट नहीं, कोई अंक डालिए ना, कोई भी अंक डालिए। चलिए ठीक है, मैं अंक अभी इसमें मैंने इनको मार्कर दिया है ताकि वो बोल्ड होता है मार्कर, आपको कैमरे में विजिबल हो, इससे पहले पेन का विजिबल नहीं था, राइट। चलिए तो हम दिखाना चाहेंगे, देखिए इसमें है कुछ नहीं, मैंने इसमें एक अंक डालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये अंक देखिए, इसी हम सेम अंक ये भी मतलब निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए आइए हम अभी आपको जो है से अंक हम डाल दिए। चलिए, उल्टा करके रख दीजिए। चलिए देखिए। हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ। ओके,
इसके ऊपर 2 कार्ड है। दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए हमारे कैमरे पर कितने कार्ड हैं। इसमें 2 कार्ड है। ओके। ये सब 2 सादा पेपर है ना? सादा सादा है। सादा है। चलिए किसी का नाम सोचिए, राज्य का नाम सोचिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। चलिए मैंने सोच लिया। आपके माइंड में जो है हमने लिख दिया है, आप जी। हाथ देंगे सामने। अभी हम बदल नहीं सकते, इसको खोलेंगे बाद में, ठीक है। जी ठीक। अभी अंक पे आते हैं, आपने एक जी, अंक जी, लिखा जी, है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे दिख रहा है वो अंक बीच बीच का है, ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, थोड़ा बीच में है, राइट। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप नाम बता दीजिए, ताकि ये चीट ना कर पाए। हो सकता है आप राजस्थान सोच रहे हैं, राइट, और बाद में बोलेंगे मैं दिल्ली सोच रहा था, राइट। क्या मैं चेंज नहीं कर पाऊँ। हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा नाम। जो मैं अपना परचेज किया उसको। हाँ, जो आपने हाँ, मैंने सहरसा परचेज किया हूँ। सहरसा, जी। ठीक है। चलिए अब नंबर के बारे में सोचेंगे, एक नंबर भी लिख सकते हैं, 2 नंबर भी, बट हाँ। आपने एक सिंगल डिजिट लिखा था, राइट। जी बिल्कुल। ठीक है। चलिए मुझे जो नंबर फील हुआ है, मैंने ये नंबर लिख दिया है, और ये था नाम और ये था नंबर। जी। मैं कह रहा हूँ नंबर कौन सा था। नंबर मेरा जो है से 7 था। 7 था। जी। और हमने ऑलरेडी दोनों पर्ची पे लिखा है, ठीक है। अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी सहरसा लिखा था और ऑलरेडी 7 लिखा था। मैं चाहूंगा देखिए, दोनों वाह। कैमरे पे ये विजिबल होगा थोड़ा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कलाकारी इसी को बोला जाता है, और इसके मतलब ये कलाकारी के पीछे मतलब राज क्या है जो इनसे हम जानेंगे, कि थोड़ा इसके बारे में हमको विस्तार रूप से बताएंगे। देखिए मैजिक जो है ना, कि जो मैजिक दिखाए हैं कि लगातार कहीं ना कहीं जैसे लोगों का कहना हो कि जादुई शक्ति है बहुत लोग ऑडियंस होंगे जो कहे कि अरे इनके अंदर तो जैसे जादुई शक्ति है, उसी के माध्यम से जैसे पर्ची में लिखते हैं 7 मतलब अथी में, ये आप डायरेक्ट जैसे दर्शा देते हैं, सहरसा भी आप उनकी मन की बात है जान जाते हैं, वैसा संभव है? संभव तो सब कुछ है। जैसे जादू की दुनिया में आएंगे तो हर वो चीज जो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। किसी ने सोचा होगा कि हवा में उड़ेंगे, तभी तो जादूगर हवा में आज उड़ता है, ठीक है। किसी ने सोचा होगा कि मन की बात जानेंगे, तभी तो आज हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सी मतलब सारे जादूगर देखा है, देखें गाड़ी लगा हुआ है और उसका जो चारों जो पहिया होता है वो पार हो जाता है, अंदर जादू मतलब जादू हाँ हाँ हाँ, ट्रिक्स दिखा रहा है, ट्रिक्स हाँ, जैसे दिखाता है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब इसमें मतलब नहीं, क्या आपको लग इसका रहस्य तो नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताया जा सकता है, जो लोग सीखते हैं वही जानते हैं। बट इतना जानिए कि ये मैजिक जो है, आपने महसूस किया, आपने फील किया, मैजिक यहाँ घटित होता है। जी। आपने देखा, आपके दिमाग में एक इमेज बन गया, जादू हो गया। कैसे हो गया, वाओ। बात है कि जो सभी जो मतलब आप जो जिस तरह का मैजिक लोगों के अंदर जो है सभी पेश किए हैं, वैसे मैजिक हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, वो चाह रहे हैं कि आप ये जो मैजिक का जो कला है, ये मतलब इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताएं। जादू 64 कलाओं में सर्वोपरि कला है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं तो इसको माइंड रीडिंग बोलते हैं। माइंड रीडिंग ट्रिक्स तो नहीं बताया जा सकता, कभी एक्सपोज अच्छा, नहीं कुछ किया। एक टॉपिक बता दीजिए, मतलब बस माइंड रीडिंग है, मैं नहीं तो टॉपिक माइंड रीडिंग तो आप ऑलरेडी जो है से मतलब नाम पे ही डाले हुए हैं, उसका एनिमेशन भी डाले हुए हैं, लेकिन मतलब वो जो अभी हमको कला आप दिखाए हैं जो मतलब मैं कैसे जान गया हाँ, सहरसा, हाँ कैसे जान गया सहरसा, कैसे जान गया कि 7 नंबर आपने डाला है, तो मतलब इसी नंबर के मतलब विषय में आपसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लाखों ऑडियंस देखने वाले हैं, वैसे लोग चाहेंगे कि मतलब 2 मिनट उनके लिए, ऑडियंस के लिए, कि मैजिक के बारे में थोड़ा बताएं, कि जो मैजिक करके दिखाए हैं इसमें क्या इसके पीछे राज है। नहीं, राज एक्सपोज नहीं किया जा सकता। ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको सीखने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। 2 मिनट में थोड़े बताया जा सकता है ये आर्ट। 2 मिनट में आर्ट बताया नहीं जा सकता, कुछ और चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं एक्सपोज नहीं कर अच्छा, सकता, मतलब ट्रैक इसके बारे कभी में नहीं। थोड़ा मतलब कुछ एक आएगा मतलब गाइड मतलब कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। गाइड कुछ नहीं, माइंड रीडिंग है। यदि आपको सीखना है तो किसी जादूगर से आप संपर्क कीजिए, जो भी आपके क्षेत्र में है, जो भी आपके जहाँ लोग देखते हैं, और जो भी बाबा, जितने भी बाबा हैं, हजारों बाबा पर्ची बना रहे हैं, चमत्कार जहाँ देखा लोग पूजने लग जाते हैं। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि चूंकि मैं अभी रहस्य बताऊंगा कि ये ट्रिक कैसे काम करता है, तो हजारों लोग कैमरा मतलब वीडियो देख करके तैयार हो जाएंगे, पर्ची बनाने का काम कर देंगे, ठीक ना। तो मैं चाहता हूँ कि कला का मिसयूज ना हो जाए, समझ रहे ना, इसलिए इसको सिखाया नहीं जा सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर के। अच्छा, जी। तो मतलब ये जो आप करते हैं कि मतलब जादूगर छोड़ा का आदर माई कोई जैसे वर्क आपका है? जादूगर के अलावा मैं काउंसलर हूँ। मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर पर बात करता हूँ, जिसमें हमारी स्पेशलिटी है नार्सिसिज्म, साइकोपैथ।
आपने साइकोपैथ वर्ड सुना होगा, साइकोपैथ क्रिमिनल्स जिसको बोलते हैं, तो उस पे हमारी एक्सपर्टीज है। अच्छे लोगों को कैसे पहचाने, बुरे लोगों को कैसे पहचाने, मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ कि अच्छा मान लीजिए कि अभी चलिए आपने बोला कि हम अच्छे लोगों और बुरे लोगों को जैसे पहचान हमारे लिए मतलब मतलब कुछ ही क्षणों में हम पहचान लेते हैं हमारे लोग कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने अभी 3 आदमी बैठा हुआ, 2 आदमी है, इनके बारे में थोड़ा हमको कुछ बता दीजिए। और भी बिहेवियर पैटर्न देखना पड़ेगा ना, हैं? मेरे से बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, बिहेवियर पैटर्न देखना पड़ेगा ना। अभी क्योंकि आए नहीं तो नहीं, मेरे से क्योंकि interact- आप जो जिस तरह का अभी मतलब आपसे हम बात हुई तो आप बोल रहे हैं कि से लोगों को हम देखेंगे उसके बाद लोगों के मैं अंदर का जो है मानसिकता को मैंने बता दूंगा मैं किस टाइप का लोग हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ साइकोपैथ नार्सिसिज्म का, हाँ। वो हाईली टॉप पे बैठे हुए हैं, टॉप अच्छा। पॉलिटिशियन है, टॉप एक्टर हैं, जी। ठीक है ना, माने अच्छे बिजनेस क्लास के लोग हैं। वैसे लोग का दिमाग खराब है, मेंटल उनको डिसऑर्डर है, ठीक है ना। नॉर्मल जो जनरल में हम आप चल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, पाया है, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति के अंदर ज़्यादा अहंकार रहता है, यदि इनके अंदर अहंकार होता तो ये जमीन पे बैठते ही नहीं। समझते मेरी बात को? नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है, वो तो हमको दिख रहा है कि जमीन में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर का उनकी मानसिकता क्या है, जैसे उनके अंदर सोच जैसे सोच शक्ति क्या है, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं क्या सोच रहे हैं, आप ये उनके मन की बात को हम बताएंगे हैं। जैसे आपने बोला कि हम वो क्या है, मतलब उनके बारे में हम 2 मिनट में बता देंगे, लोगों को पहचानने में हमको समय नहीं लगता है। हाँ, तो पहचानना मन की बात थोड़ी बताने के लिए मैंने बोला, व्यक्ति की लोगों को व्यक्तिगत पर्सनालिटी, व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है तो अच्छा मालूम पड़ रहा है। अच्छा कैसे बता सकते हैं कि आप अच्छा है? मेरे अपने एक्सपीरियंस देख करके बता देंगे कि उनके अंदर जैसे वो कैसे व्यक्ति हैं। तो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आपसे कि आप कह रहे हैं कि ये सारे बुक जो देख रहे हैं इसको पढ़ना कितना समय लग गया? मैजिक में पिछले 17 सालों से कर रहा हूँ, ठीक ना। 15 साल से मैं प्रोफेशनल हूँ इस क्षेत्र में। अच्छा। मैं शादियों में, बर्थडे में जा करके करता हूँ परफॉर्म। अच्छा बहुत ऑडियंस का जो है से कहना है कि से जो जादू मतलब जो मैजिक जो दिखाते हैं, जी जी। जो हम क्या बोलते हैं आपका नाम क्या हुआ पूरा? मेरा राकेश। राकेश। जी आप- आज तक ऑडियंस आपका नाम नहीं जाना है, जी जादूगर के नाम से जानते हैं। जी जी। लोग तो जादूगर ही ना बोलेंगे आपको। तो वैसे ही होता है, अभी कोई अच्छा गाना गाता है तो उसको लोग गायक के नाम से जानते हैं, जी। जादूगर कर रहा है तो जादूगर के नाम से, नाम ऐसे जानते ही हैं लोग। अच्छा मतलब कितना कलाकारी आपके अंदर जो है से है जो लोगों को दिखा सकते हैं ऑडियंस को? बहुत सारी चीजें ऑन कैमरा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, समय जी का जी अभाव है, बिल्कुल। तो 2-4 चीजें ही होती है, लेकिन ऐसे तो आप मुझे मतलब ऐसा चीज दिखाइए कि लोगों के अंदर लगे कि हाँ मतलब ये ओके मैजिक जो है से मतलब काफी अच्छा है मतलब चलिए, उनके। मेरे पास बटुआ में जी वर्ल्ड मैप है, जी ठीक है, और एक लिफाफा है, जी। लिफाफा में कुछ है, मैं हम्म। दिखाऊंगा, हाथ लगा के देखिए, खाली है बाकी, जी। ठीक है। अच्छा इसमें क्या है इसमें? हाँ ये तो खाली है। इस लिफाफे को हमने रख दिया है। हाँ थोड़ा कैमरा के सामने दिखाइए। हाँ, देखिए। एक लिफाफा है जी। और इसको हमने रख दिया है, ठीक है। हम्म। और किसी भी देश में कोई एक सिटी का नाम आपको सोचना है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, वर्ल्ड में कोई भी हो सकता है, सिटी मतलब कहाँ घूमना आप चाहते हैं चूज कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि लिस्ट बताने को तो उसी लिस्ट को आप बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए ना कौन सा जगह, आप पॉपुलर जगह कौन सा जगह घूमना चलिए हम चाहते लाइए हैं। हम देख लेते हैं। छोड़िए, आप बोलिए ना एग्जाम्पल नहीं, मैं एग्जाम्पल देख पहले आप लेता हूँ। बोलिए ना चलिए मैंने सोच लिया। कौन सा। मैंने सोच लिया, आपको क्यों बताऊंगा? बताना पड़ेगा ना, है। बताना पड़ेगा उसके चलिए बाद। मैंने ऑडियंस के सामने बता दिया घूमने का मन है, क्योंकि बाहर घूमने का मन आप हमको घुमाएंगे हमें घुमाऊंगा इसलिए पूछ हैं? रहा हूँ मैं आपको क्योंकि घुमाऊंगा। जादुई शक्ति से घुमाएंगे या मतलब मैजिक से मैं घुमाएंगे? आपको घुमाऊंगा सर, आपके पास कुछ कोई सिटी का नाम आ रहा है वर्ल्ड में, बाहर में किसी सिटी का नहीं नाम आ रहा है, तो हमने लिस्ट देखिए रखा है बिल्कुल बना लिस्ट के। है, देखिए बिल्कुल लिस्ट है। आप बताइए हैं? कहाँ घूमने का मन है। चलिए तो हम लिस्ट अभी देख रहे हैं, थोड़ा देखिए लिस्ट पूरा तैयार करके रखे हुए हैं, मानिए इनका चूंकि ऑलरेडी चूंकि सारा। चूंकि लोगों को लगता है, कंफ्यूजन हो जाता है हाँ कौन सा सिटी घूमे, तो हाँ। आप कहाँ घूमिएगा बताइए, आप देखिए, मैं देख लिया, मैंने देख लेता हूँ। बताइए ना कहाँ घूमिएगा। चलिए मैंने देख लिया। देखना है, बताना है, अच्छा सबको आपको बताना बताना है, है, मैंने जनता को बैंकॉक बताना है, देख लिया मैंने। जनता को बताना अच्छा है। मैंने बैंकॉक देख कहाँ लिया। बैंकॉक घूमना चाहते जी। हैं, ठीक है ना। आप बैंकॉक घूमना चाहते हैं, ये बैंकॉक घूमना चाहते हैं सर, ठीक है। बैंकॉक इससे पहले कभी गए हैं? नहीं मैंने तो कोई जी, भी। ठीक है। और मेरे पास लिफाफा है, अच्छा। ठीक है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मजेदार चीज, ठीक है। दुनिया में कहीं भी आप घूमना चाहते थे, कहीं भी घूम सकते थे, बट आप घूमे हैं कहाँ? बैंकॉक। बैंकॉक, जी। ठीक है ना। ये हो ट्रिक, थोड़ा इस पे जादू करेंगे,
1 2 3 ओके चलिए एक लिफाफा है जी। खाली है हम्म दिखाऊं सबको दिखाइए। हंस रहे हैं ऊपर निकलिए इसको। ऑडियंस को बताइए। ये बैंकॉक घूमना चाहते थे और मुझे पता था कि आप बैंकॉक घूमेंगे जी। जी तो आप बैंकॉक को बुला लिए जी हैं? आपके लिए आपके एक आपको मिनट चूंकि दिखाइए। मैं आप अपना ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको बैंकॉक घूमने की जरूरत पड़े तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। शुगर है बैठे-बैठे घुमा आए देंगे। बैठे बैठे आपको मात्र मतलब कुछ ही क्षणों में बैंकॉक घुमा देंगे। आ रहे हैं कि वैसे मतलब बहुत लोग, सारे लोग हैं जो अंधविश्वास में रहते हैं। हम्म वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंधविश्वास हटाने के लिए नहीं हट पाएगा क्योंकि आम जी। क्यों नहीं हटता है मैं 6 महीनों से मैंने इंटरव्यूज दिए हैं मैंने लोगों को रीड किया है अंधविश्वास के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको ट्रिक समझना पड़ेगा ट्रिक जी। कैसे काम करता है आपको मनोविज्ञान समझना पड़ेगा हमारा ह्यूमन माइंड जी जी कैसे काम करता है बिल्कुल। आपको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी ठीक ना अष्टावक्र गीता क्या कहती है वेदांत क्या कहता है उपनिषद क्या कहते हैं भगवत गीता क्या करता है ठीक है ना जी कितने लोगों ने ये सारी चीजें स्टडी की है बिल्कुल। नहीं किया है तो क्या होता है अंधविश्वास बढ़ता जाता है मैंने ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ा है ठीक ना अच्छा अच्छा। मुझे मुझे साइकोलॉजी पता है मुझे 4 विधाओं का ज्ञान है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सच है मैं सच बताता हूँ ठीक है ना लेकिन लोग नहीं मानते हैं मतलब 2 मिनट में आप देखते होंगे कि डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आप ये कैसे बोल रहे हैं ये कैसे बोल रहे हैं मैं अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ठीक ना मैं 20 सालों के अच्छा, ये जो अनुभव ये जो से मैजिक कर रहे हैं लगभग आपका जैसे 20 साल हो गया है, 20 ईयर्स हो चुका है, जिसमें कि अभी पब्लिक के बीच में आप 15 साल से जा रहे हैं। कितने साल से जा रहे हैं? पब्लिक के बीच में 15 सालों से आपकी एज क्या है? मेरी एज आप गेस करिए लगभग समथिंग एक मतलब मैं 30 साल का हूँ 30 साल का हूँ। जी आप 15 से जा रहे हैं जी 15 हैं? साल हो गए प्रोफेशनली काम कर प्रोफेशनली का में आपका 15 साल हो गया। जी जी तो ये आप सीखे थे कितने दिन में इस चीज को, सीखने के मैजिक लिए को? किसी भी आर्ट में पूरी जिंदगी लग जाती है राइट तो हम्म मैं कहूँगा कि मैं बचपन से लेकर के हम्म, अब तक सीख रहा हूँ हर दिन नई चीजें सीखता हूँ किसी भी आर्ट में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है अच्छा। हर दिन सीखता है कोई डांस सीख रहा है संगीत सीख रहा है तो हर दिन देखिएगा वो नई नई चीजें सीख रहा है तो कला मतलब कलाकार के लिए पूरा जीवन ही मतलब वो हो जाता है सीखने की प्रक्रिया हो जाती जानना चाहते थे कि हमारे ऑडियंस बहुत देख रहे हैं, कई वीडियो आपका सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो जा रहा है। है जी जी सच्चाई क्या है कि लोग इतना जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, तो मतलब कहाँ तक सही है? अंधविश्वास जो लोग कर रहे हैं हम्म मतलब मान रहे हैं मैं इसको एक लाइन में बोलूंगा अज्ञान है अच्छा। अविद्या अज्ञान क्योंकि लोगों को पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है लोगों ने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है कोई भी व्यक्ति आया आपको ब्रेन वॉश कर दिया कोई व्यक्ति आया जय श्री राम बोला आपको घुमा दिया मैनिपुलेट कर दिया आपको लगा ये व्यक्ति सही बोल रहा है हमारे लिए सही बोल रहा है हमारे धर्म के लिए सही बोल रहा है समझ रहे हैं अच्छा अच्छा। तो लगातार कहीं ना कहीं आप मतलब जो अभी बात कर रहे हैं कि जो अंधविश्वास है उसको खत्म करने के लिए मैजिक को जो है आप यूज कर रहे हैं कि मैं लोगों को जो माइंड में जो है रहा है, तो ये सब चीज खत्म हो, ये मैं सब मैजिक वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर उससे तो कुछ मतलब उसको ज्ञान ले लिया जाए कुछ सीखा जाए तो सीख करके कुछ मैजिक कर सकते हैं। तो आप जो है आपने बताया बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे कैमरा पे विशेष रूप से नहीं बता पाएंगे जी क्योंकि अगर बताने पे जो है मिसयूज हो बहुत जाएगा सारे लोग को जो है मिसयूज हो जाएगा डिस्टर्ब भी हो जाएगा, इसी चीज में लगा रहेगा, जो पढ़ाई करने वाला वो भी छोड़ देगा जी जी क्योंकि लगातार चाहेंगे सब वीरेंद्र शास्त्री बन जाए। हाँ क्योंकि ऐसे बेरोजगारी ज्यादा है तो लोग सोचेगा कि क्यों ना सोचेंगे बाबा अपना बन के बैठ मैजिक जाए कर दें, बाबा बन के बैठ जाए कि हमको हाँ भी बहुत इसमें चाहने अच्छा वाला देश कमाई को है में अच्छा अच्छा कमाई कमाई इनकम कमिंग हो जाएगा जो है से हाँ तो हैं? इसलिए इस आर्ट को मैं पब्लिकली आउट नहीं कर रहा हूँ बता नहीं रहा आपने बहुत बार मतलब फोर्स किया मैंने इसलिए मना किया है और कोई रीजन नहीं क्योंकि इसका मिसयूज हो जाएगा अच्छा हाँ और मैं नहीं चाहता मैं यहाँ लोगों को जागरूक कर रहा हूँ अच्छा। इस क्या चाहते हैं ये मतलब मैजिक में रियल में ये मैजिक किंग है या मतलब नहीं? मैजिक जादू बोलते ये जो हैं कला आप दिखाए हैं जी जी इसको हम लोग कला बोलते हैं, तो इस कला को जो है कि मतलब ये कर रहे हैं, तो मतलब इसमें आपको कहाँ तक लग रहा है कि इसे मतलब ऑडियंस अगर इसको बारे में जान जाए तो मतलब कितना इसको यूज कर सकता है, लोग को बेरोजगारी खत्म हो सकता है? नहीं देखिए कला ये सिर्फ कला एंटरटेनमेंट पर्पज से है मैं आपको सच्ची बताऊं कि यदि आप इसका रहस्य भी जान जाएंगे ना जी जी कि मैंने आपके मन में जो नाम था वो मैंने लिख दिया है हम्म, ठीक है ना
तो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में कोई यूज होने वाला है नहीं। अच्छा अच्छा ठीक ना, ऐसा नहीं कि आप गए लोगों की माइंड रीड कर लिए, अच्छा आप दफ्तर में गए और सोच लिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को कहना है, बहुत सारे ऑडियंस सोच रहे होंगे जो पर्ची वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा आते हैं, इनको भी पास बहुत पैसा आता हो, तो इनको लगता होगा कि मतलब इसी तरह जो है से इनका इनकम होगा। लेकिन बहुत सारे ऑडियंस सोच रहे होंगे कि हम भी कला के सीख कर कुछ अपना रोजगार, बेरोजगारी को खत्म कर लें। नहीं देखिए, हैं? कोई भी विद्या सीखी जाती है समाज के भले के लिए, इसके लिए नहीं कि अपना बेनिफिट, अपना अच्छा, जो प्रॉफिट के लिए नहीं। जादूगर देखते हैं जो सड़क के किनारे में जो जादू कला दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, तो क्या वो मतलब वही इसी मतलब कैटेगरी से आते हैं या हाँ मतलब? नहीं, यही है, उसको मदारी आपने सुना होगा, हाँ हाँ, मदारी मदारी, वो मदारी बोलते हैं। जादू का ही एक मतलब कहिए क्लासिक माने वर्जन इसी है। का हाँ सिस्टम हाँ, मतलब? इसी का सिस्टम है। लेकिन वो चूंकि सड़कों पे है, और हम लोग जो मॉडर्न में आए हैं, हम लोग 5 स्टार। ठीक है क्योंकि आप चर्चा में आना नहीं चाहते हैं, जी। आप फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं, पब्लिक के बीच आप जाना नहीं चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी तरह का जो है से मतलब फ्रंट में नहीं आना चाहते। देखिए, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मुझे नहीं पसंद है। जी मैं अपना एकांत में कोना में रह करके काम करता हूँ, जहाँ मुझे शो करना होता है जी वहाँ मैं शो पे जाता हूँ, वहाँ से घर वापस आता हूँ। इधर 6 महीनों में मीडिया ने मुझे मतलब हाईलाइट कर दिया है, मैं नहीं होना चाहता। मैं रियली बताऊँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। जैसे आप भी आए तो जी मैंने बोला कि मैं लिटरली मुझे पसंद नहीं है ऑन कैमरा, मतलब क्या करना है फेमस हो करके। जी। लेकिन आप लोग हैं, चलिए ठीक है, आप लोगों क्योंकि का प्यार देखिए, है। आप समाज के लिए ये कला सीखे हैं, ये मैजिक समाज के लिए सीखे हैं, जनता के लिए सीखे हैं, तो जनता को आप बताएंगे तब ना कि भाई ये अंधविश्वास है, ये सब चीज पे विश्वास नहीं करो, बच्चे को सच मतलब पढ़ाओ, शिक्षा दो। 2 टाइप के लोग हैं, एक होता है कि चमत्कार को पूजते हैं, एक होता है आस्तिक नास्तिक है। जी तो नहीं मानने वाले लोग अलग हैं, जी वो नहीं मानते हैं, और मानने वाले लोग अलग हैं। कुछ लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं, जितने भी बाबा लोग करते हैं वो सही करते हैं, आप जादू कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ट्रिक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे लोग ट्रिक ही करते हैं, ठीक ना, यदि सच माने तो। अच्छा, अब धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, बाबा जो हैं काफ़ी जो है चर्चा में रहते हैं, देखते हैं काफ़ी मतलब बिहार तक भी पहुँच चुके हैं, समझे? और पटना में भी आए हुए थे। तो वो जो कला दिखाते हैं पर्ची में कि आप नाम बताओ, जो सोच लिया, तो कहते हैं हाँ, सोच लिया मैंने, ठीक है चलो, जो आपने सोचा वही यहाँ लिखा है पर्चा में। तो क्या वो लग रहा है वो भी मैजिक है? एक मनोरंजन की दृष्टि से आप इसको देखें, और मनोरंजन के लिए ही है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंटलिस्ट है, माइंड रीडर है, हम लोग राह चलते किसी का माइंड रीड कर लेते हैं कि अरे वो क्या सोच रहा जी, होगा। जी। कभी-कभी होता है ना कि अरे यार देखो हो सके तो कहीं हमारे बारे में हम समझ गए क्या बोला मेरे बारे में, क्या है? इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाते, अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। नहीं, नहीं होता है ना एक्चुअली हाँ। में क्या मतलब हम देखे हैं मतलब हालाँकि ऐसा मतलब होता नहीं है, जी जी ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों को मानसिकता जो है सो उसकी इधर आकर्षित कर लेता है और कहता है कि नहीं, देखो ज़रूर आया 3 गो से आ रहा है तो मेरा ही बात करता होगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले आपसे बात हुई, तो कह रहे थे कि यहाँ पे 2 आदमी हैं, तो ये लोग क्या मतलब इनकी जैसे मतलब रहना-सहना इन लोगों का क्या है, हम 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। 2 मिनट में व्यक्ति की पर्सनालिटी जानता हूँ, वही मतलब पर्सनालिटी। रहना-सहना उसको हम लोग माइंडली नहीं बोलते हैं हाँ, उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब हम मतलब उसका रहना-सहना अपने हिसाब से मैंने अपने भाषा में आपको जी बता रहा जी हूँ। जी 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 क्या? जी जी। क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं, गाँव में देखिए मतलब गाँव में देखिए, गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, तो काफ़ी लोग वहाँ पे देखिए पूजा-पाठ के चक्कर में रहते हैं, जिसको आपने अंधविश्वास कहा। और जो आप देखिए, अब इसको समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान समझते हैं, थोड़ा जी, साइकोलॉजी लोगों को जी, जी, समझाएं। आपने देखा होगा गांव में लोगों के ऊपर देवी आती है, किसी को भूत पकड़ लिया, जी, और वैसे भी तांत्रिक है, हुँ, जैसा पेशेंट है वैसा नमूना तांत्रिक भी है, वो भी झाड़ने वाले बैठे हैं, जी, ठीक ना। तो बेसिकली इसको मनोविज्ञान में अलग अलग मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर पे बोला गया है, जी, जिसके अंदर भूत आया, जिसको लगा कि मेरे ऊपर शक्ति आ गया है, हुँ, किसी भगवान का पोजीशन डिसऑर्डर है, पोजीशन सिंड्रोम है, गूगल करिए आपको समझ में आएगा। किसी को डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, किसी को बाइपोलर हो गया, हुँ। समझ रहे हैं, किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया। तो दिमाग की खराबियां है कारण, न्यूरॉन्स की खराबियां है कारण, और यहाँ बैठे हैं बाबा भी झाड़ने वाले, समझ क्योंकि रहे हैं हम ना। सीधा हम बात करते हैं सीधा मतलब भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में बात करते हैं। उसको जिस तरह का आपने समझाया, एक सिस्टम समझा रहे हैं, हम उसको कोई मतलब साइकोलॉजी में ऐसे मतलब हम साइकोलॉजी में समझा रहे हैं कि जो जिसको इनको कहना है कि जैसे उसको इलाज की अभी जरूरत अभी है, इलाज की ज़रूरत है, उसको मतलब बीमारी का इलाज होगा किया गया है, और लोगों को थोड़ा वैसा भय पैदा कर कभी-कभी दिया, देखते हैं भय लोग का पैदा कर गुस्सा दिया। घर में गुस्सा भी किसी बात को लेकर के होता है तो कहता नहीं, नहीं, कोई इसको जैसे लग रहा है कि कोई मतलब देवी शक्ति आ गया इसके ऊपर चाहे कोई मतलब होता है ना एक मतलब। के भीतर एंगर फ्रस्ट्रेशन है, हाँ, वो हाँ। दबा हुआ भड़ास निकल जाता है बाहर, सीधा भाषा में समझिए।
तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना क्योंकि पड़ेगा। आप इसमें समय दिए हैं, मैजिक को सीखने में समय दिए हैं, तो एक दिन में तो सारा चीज़ आप जो है मैजिक ऐसे मैंने मैजिक में समय दिया, मैंने साइकोलॉजी में समय दिया, मैंने अध्यात्म में पढ़ा है, अध्यात्म में मैंने समय दिया है, मैंने ध्यान किया है 10 साल। तमाम चीज़ों को आज तो किया है। हाँ, तो उसके बाद मैं जो भी चीज़ें बात कर रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं है, ये अनुभव के बेस पे बात किया गया है, अच्छा। एक्सपीरियंस के बेस पे।